करीब 2.5 साल पहले जब मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया था तो उस चैनल में जो पहला वीडियो था तो वो था जनधन अकाउंट से रिलेटेड। उस वीडियो में मैंने आपको जनधन अकाउंट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उस समय 2.5 साल पहले जनधन अकाउंट क्या होती है, कैसे हम खोल सकते हैं, क्या क्या बाधाएं मिलती है, क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिल जाती है जनधन अकाउंट के साथ, इन सभी के बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की थी। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी काफ़ी पसंद किया, जिसके लिए मैं आज तक आप लोगों का आभारी हूँ। और उस वीडियो की वजह से ही मेरी जो ये चैनल है वो आज तक इस मुकाम पर पहुँच चुकी है। तो उसके लिए काफ़ी बड़ी एक थैंक यू मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। जनधन अकाउंट एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, अलग अलग प्रकार के जनधन अकाउंट के बारे में भी आपको जानकारी दी है। लेकिन एक वीडियो मैंने सोचा अभी कि करंट सिचुएशन में क्या जनधन अकाउंट खुलवाना वाकई में प्रॉफिटेबल है, जहां पर अभी डिजिटल अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं, जहां पर आपको घर में मोबाइल में बैठे बैठे ही मोबाइल से ही अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जनधन अकाउंट 2021 में कहां टिकती है जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है या फिर डिजिटल अकाउंट है उसके मुकाबले में। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दूंगा। साल 2021 में अगर हम जनधन अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिल जाएगी, और जनधन अकाउंट अगर हमारे पास अभी इस साल नहीं भी है तो हमें इससे नुकसान पहुंचेगा या फिर फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्रीफली जनधन अकाउंट की हिस्ट्री। मैंने अपने उस वीडियो में भी बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। साल 2014 में जब हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय उन्होंने जो पहला डिसीजन लिया वो ये लिया कि सभी जो भारतीय है उनको बैंकिंग सिनेरियो के अंदर लाया जाए। उन लोगों को जिन्होंने आज तक बैंकिंग फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, जिनके पास अभी तक बैंकिंग अकाउंट था ही नहीं, तो उनको ध्यान में रखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जनधन अकाउंट खुलवाने की मुहिम छेड़ी और उसी मुहिम के तहत जनधन अकाउंट खुलवाए गए। करोड़ों जनधन अकाउंट खुलवाए गए। साल 2014 से लेकर साल अभी 2021 है, अभी तक जनधन अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं। जनधन अकाउंट जब खुलवाया गया तो पहले वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। पहला जो रेस्ट्रिक्शन था वो डिपॉजिट का था। मैक्सिमम हम अपने जनधन अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक ही पूरी की पूरी क्यूमुलेटिव डिपॉजिट कर सकते थे। और जो दूसरी जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी विड्रॉल पे, और विड्रॉल की भी रेस्ट्रिक्शन थी 10,000 तक। एक फाइनेंशियल ईयर में हम 10,000 तक ही जनधन अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे साल गुजरते गए, अभी करीब 7 साल हो गए हैं जनधन अकाउंट को लॉन्च किए हैं, तो जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे ही जनधन अकाउंट के साथ भी चेंजेस होते गए। अभी जनधन अकाउंट में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं। जैसे कि अभी जो पहला जनधन अकाउंट है वो एक ऐसा जनधन अकाउंट है, छोटा बचत अकाउंट कहते हैं। जनधन अकाउंट में भी बहुत सारे वेरिएंट्स है। ये जो छोटा बचत अकाउंट है उस पर तो हमें कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन देखकर नहीं खोलना पड़ता है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन ही इस अकाउंट को खोल दिया जाता है। और इस अकाउंट में जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो हम 50,000 तक कर सकते हैं और जो विड्रॉल है वो 10,000 तक कर सकते हैं। तो ये छोटा बचत जो सेविंग अकाउंट है उसको विदाउट डॉक्यूमेंटेशन खोला जाता है, सिर्फ एक एप्लीकेशन देकर ही खुलवाया जा सकता है। ये अभी यानी कि साल 2021 में खुलवाया जा सकता है। लेकिन जब कोई एक छोटा बेसिक सेविंग अकाउंट खुलवाएगा तो उसकी 1 सालों के अंदर अपनी बेसिक जो KYC है वो देकर उसे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट में। नहीं तो ये जो छोटा बेसिक सेविंग अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली 1 साल बाद क्लोज हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं निकाली है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, तो उन लोगों के लिए ही छोटा बेसिक सेविंग अकाउंट है। 1 सालों तक उनको समय दिया जाता है, उसके बाद ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। या तो कन्वर्ट करो नहीं तो क्लोज करो। अब 1 साल के बाद क्या है, जो दूसरी वेरिएंट है वो आ जाती है और वो वेरिएंट हो जाती है नॉर्मल जनधन अकाउंट, जिसको हम जानते हैं। अब नॉर्मल जनधन अकाउंट में भी अलग अलग बैंकों में अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगाए दिए गए हैं और अलग अलग इसमें फैसिलिटी दे दिया गया है।
पहले क्या था, जनधन अकाउंट सभी बैंकों के लिए एक ही था, जो रेस्ट्रिक्शन था वो भी एक था और जो एडवांटेजेस थे वो भी एक थी। लेकिन अभी अलग अलग बैंकों ने अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगाई है। कुछ बैंकों ने जो उसकी डिपॉजिट लिमिट है उसको बढ़ा दिया है, तो कुछ बैंकों ने इसे घटा दिया है। कुछ बैंकों में अभी विड्रॉल लिमिट बढ़ गई है, तो कुछ बैंकों में इसकी विड्रॉल लिमिट घट गई है। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसी की एग्जांपल देता हूँ। अब अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक जनधन अकाउंट खुलवा लेते हैं साल 2021 में, तो वहाँ पर हमें मैक्सिमम हम अगर चाहे तो 5 लाख तक डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये अलग अलग वेरिएंट जनधन में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जुड़वा दिए है। ये अलग अलग सीढ़ी में अगर आप पूरी की पूरी KYC देकर अपनी जनधन अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है जनधन अकाउंट में। विड्रॉल भी आप अगर चाहें तो 2 लाख तक कर सकते हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगर पंजाब नेशनल की बातें करें तो पंजाब नेशनल बैंक में भी अलग अलग वेरिएंट है। यहाँ पर भी आप 5 लाख तक डिपॉजिट करके 2 लाख तक विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो प्राइवेट बैंकों ने भी बहुत सारे जनधन अकाउंट खोले और बहुत सारे जनधन अकाउंट में बहुत सारी लिमिट्स और बहुत सारे एडवांटेजेस भी जोड़ दिए। जनधन अकाउंट में अभी जो हमें पहले से ही हमें एक रुपए डेबिट कार्ड मिल जाया करती थी। अब उस रुपए डेबिट कार्ड में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं और उन वेरिएंट्स का भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जनधन अकाउंट में वो 5,000 से 10,000 कर दिया गया है एट प्रेजेंट। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में ज़्यादा मैं बात आपसे करूँगा नहीं। अब ATM की बातें कर लेते हैं जनधन अकाउंट में। साल 2021 में रुपए डेबिट कार्ड हमें मिल जाएगी और रुपए डेबिट कार्ड के साथ हमें 2 लाख की इंश्योरेंस भी मिल जाएगी। लेकिन ये जो 2 लाख की इंश्योरेंस है, इसको पाने के लिए ये जो रुपए डेबिट कार्ड है उसका इस्तेमाल हमें रोज़ाना करना पड़ेगा। ये तभी मिलेगा अगर बाई चांस जो भी पॉलिसी होल्डर है, जो भी अकाउंट होल्डर, उनकी डेथ हो जाती है और उन्होंने अपने रुपए डेबिट कार्ड को अपनी डेथ से 90 दिनों के अंदर यूज़ किया हुआ होता है, तभी उन्हें ये फैसिलिटी जो ये 2 लाख रुपए है वो मिल जाया करेगी। अगर नहीं तो उन्हें 1 भी रुपये नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जनधन अकाउंट खुलवा रखी है और आपको एक रुपए डेबिट कार्ड मिल रहा हुआ है, तो आप उस रुपए डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको 2 लाख की इंश्योरेंस कवर मिल जाएगी। अब जनधन अकाउंट में 2 इंश्योरेंस भी है जो ऐड कर दिए गए हैं। जो पहला जो इंश्योरेंस है वो सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो 2 लाख की होती है, और एक है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो भी 2 लाख की होती है। लेकिन जो सुरक्षा बीमा योजना है ये 12 रुपये उसमें कटेगी हर सालाना, और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इस पर आपको 330 रुपये कटते हैं। तो ये भी जनधन अकाउंट के साथ अभी लिंक हो गए हैं, तो ये भी एक एडेड बेनिफिट है जनधन अकाउंट के साथ। अब जनधन अकाउंट में अभी 2021 आते आते सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है इसकी DBT बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अभी गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, चाहे वो किसान की वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे वो नॉर्मल PM फंड की आपकी जो भी वेलफेयर स्कीम्स हो, जैसे कि लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो उस समय जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, जितनी भी बेनिफिट्स है वो डायरेक्टली जनधन अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए थे। जैसे जो हमारी गैस की सब्सिडी है वो भी मिल जाती है जनधन अकाउंट में, जो महिलाओं को पैसे दिए गए वो भी सीधे सीधे जनधन अकाउंट में ही दे दिए गए। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज और बेनिफिट है जो जनधन अकाउंट के साथ अभी लिंक हो गया है। ये किसी भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता है। गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम है उनमें जितने भी पैसे आएंगे वो सीधे के सीधे जनधन अकाउंट्स में ही आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है साल 2014 से लेकर साल 2021 तक। अभी अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो इसके पास जनधन अकाउंट है तो आपको वेलफेयर स्कीम्स का जो भी फ़ायदा है वो पहुंचेगा। अगर आप BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप जनधन अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तब लेकिन आपको इसका फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अगर आप महिला है तो आपको जनधन अकाउंट खुलवाना चाहिए अगर आप BPL फैमिली से नीचे में रहते हैं तो, क्योंकि जनधन अकाउंट के थ्रू ही आपसे जितने भी पैसे हैं वो आपके अंडर जनधन अकाउंट ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आ जाया करेगी। तो ये चेंजेस हुए हैं जनधन अकाउंट पे। तो अगर मैं तुलना करूँ जो 2014 से 2021 तक, जनधन अकाउंट वैसे तो एक काफ़ी अच्छा अकाउंट बन गया है एट प्रेजेंट, जहाँ पर बेनिफिट्स ही बेनिफिट है और डिसएडवांटेज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने अभी तक जनधन अकाउंट नहीं खुलवा रखा है और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जनधन अकाउंट खुलवाना मतलब इस कैटेगरी में गिरते हैं तो आप खुलिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं,
अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मिडिल क्लास या फिर हायर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, आपकी एक फिक्स्ड इनकम है, तो जनधन अकाउंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक तो आपकी डीबीटी के तहत पैसे भी नहीं आएंगे और दूसरी जनधन अकाउंट की जो अलग रेस्ट्रिक्शन है, विड्रॉल की रेस्ट्रिक्शन, वो भी लग जाएगी। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स भी नहीं मिलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जनधन अकाउंट उन्हीं लोग खोलिए जिनको इस अकाउंट की सच में ज़रूरत है। साल 2021 में काफ़ी प्रॉफिटेबल अकाउंट बन गया है जनधन अकाउंट। तो जनधन अकाउंट्स का फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाइए, क्योंकि जनधन अकाउंट आप लोगों के लिए ही है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।